वेलकम 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 टू अवर यूट्यूब चैनल ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं रमेश बुच और मेरी वाइफ दृष्टि बुच, हम दोनों लाइफ कोच हैं। हम लोग यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में वो कौन कौन सी मेथड्स है, वो कौन कौन सी टेक्निक्स है जिसका यूज कर कर आप अपनी लाइफ में आपका जो भी गोल है उसे कैसे आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हो, उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और वहाँ पर आपको जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसे क्लिक करना है, क्योंकि फ्यूचर में जब भी मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और उससे जुड़ी नई कोई भी वीडियो लेके आऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक के ऊपर, जहाँ पर कैसे हम होपोनोपोनो प्रेयर जो है उसका यूज कर कर हमारा जो बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस है उसे बैलेंस कर सकते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक देखना है, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरा डेमोस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा आपको कैसे होपोनोपोनो प्रेयर करना है आपकी बॉडी में हार्मोन बैलेंस के लिए। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर। तो इस टॉपिक को मैंने कुछ स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जिसमें पहला स्टेप्स है आपको होपोनोपोनो क्या है उसके बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने कई सारी वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि होपोनोपोनो एक एंशिएंट हवाइन प्रेयर है जिसका इन्वेंशन डॉक्टर यून लैंग ने हवाइन में किया था। डॉक्टर यून लैंग बाय प्रोफेशन साइकियाट्रिस्ट थे और उन्होंने इस प्रेयर का यूज कर कर जो मेंटली वायलेंट पेशेंट्स थे उनको हील किया था। और इस प्रेयर का सबसे बड़ी एक मैजिकल बात जो है वो डॉक्टर यून लैंग ने वो पेशेंट्स को मिले बिना, उनसे बात किए बिना ये प्रेयर का यूज कर कर उनको हील किया था और उनको ठीक किया था। तो ये एक सच में मैजिकल प्रेयर है। आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ये प्रेयर को अपनी लाइफ में डेली एक लाइफस्टाइल में इंक्लूड कीजिए। तो होपोनोपोनो प्रेयर क्या है? तो मैंने कई सारी वीडियो के अंदर बताया हुआ है। होपोनोपोनो प्रेयर जो है हमारा हीलिंग प्रेयर है, जहां पर हम 4 पावरफुल फ्रेजेस का यूज करते हैं। वो 4 पावरफुल फ्रेजेस क्या है? तो पहले 2 जो फ्रेज है वो हम लोग हमारे लिए हमारे जो भी इमोशंस है उसके लिए फॉरगिवनेस मांग रहे हैं, हमारे खुद से और हमारे यूनिवर्स से, क्योंकि ये थॉट हमने क्रिएट किया, ये फीलिंग्स को हमने क्रिएट किया जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी नहीं था। तो उसमें से पहला है आई एम सॉरी। जी हाँ, यहाँ पर जो भी नेगेटिव इमोशन है उसे हमने क्रिएट किया और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम हमारे खुद पे ले रहे। तो इसके लिए हम अपने आप से माफी मांगते हैं कि मैंने अपने अंदर ये इमोशन को क्रिएट किया। तो इसके लिए पहला फ्रेज आपको यूज करना है आई एम सॉरी। दूसरा आपको यूज करना है प्लीज फॉरगिव मी। तो यहाँ पर आप अपना जो भी नेगेटिव इमोशन है उसके लिए अपने खुद से और यूनिवर्स से माफी मांगते हैं। यहाँ पे हमें अपने खुद से और यूनिवर्स से माफी मांगना है कि मैंने ये जो इमोशन है उसे क्रिएट किया और क्रिएट करने के बाद मैंने किसी और पर ब्लेम किया, तो मुझे माफ कर दीजिए। जो दूसरे 2 मैजिकल फ्रेजेस है, यहाँ पर हम ग्रेटिट्यूड और लव एक्सप्रेस करते हैं। जी हाँ, यहाँ जो दूसरे जो मैजिकल फ्रेजेस है उसमें से तीसरा है थैंक यू। जैसे कि हम जानते हैं थैंक यू एक बहुत ही पावरफुल ग्रेटिट्यूड का एक्सप्रेशन है। हम लोग जब भी किसी चीज के लिए थैंक यू बोलते हैं तो हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। तो तीसरा आपको यूज करना है थैंक यू, और चौथा आप यूज कर सकते हो वो है आई लव यू। चौथा आपको यूज करना है वो है आई लव यू। एक बार आपने ये स्टेप्स कर लिए, एक बार आपने होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में जान लिया, बाद में आपको आपका स्टेज क्लियर करना है। तो स्टेज कैसे आप लोग क्रिएट कर सकते हो? तो आपको ये प्रोसेस को फॉलो करने के लिए एक शांत जगह पे बैठना है, जहाँ पर आपको जब भी आप ये प्रेयर कर रहे हो कम से कम 15 से 20 मिनट आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। और हो सके तो आप अपने साथ पानी का बॉटल और नैपकिन लेके बैठे, क्योंकि यहाँ पर हम हमारे नेगेटिव इमोशंस को हील कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग द एंटायर एक्सपीरियंस ऐसा भी हो सकता है कि आपको रोना आए, बट ड्यूरिंग द एंटायर एक्सपीरियंस आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपकी चेस्ट हैवी हो गई है, बट आपको अभी आंखें खोलनी नहीं है। जी हाँ, ये सब नेचुरल है।
ये जो इमोशंस हमारे दिमाग के अंदर बरसों से पड़े हुए हैं, जो कचरा हमने जमा किया हुआ है, वो हम रिलीज कर रहे हैं। तो ये सब चीज होना नेचुरल है। तो आपको सेट करना है अपना स्टेज। एक बार आपने स्टेज सेट कर लिया, बाद में आपको जो नेक्स्ट स्टेप लेना है वो है आपको आपके हार्मोन, जो कौन कौन से हार्मोन्स है जो आपके इम्बैलेंस है, उसको पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। जी हाँ, आपने एक बार स्टेज क्रिएट कर लिया, बाद में आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप किस हार्मोन के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन होता है। अगर आप स्ट्रेस से परेशान हो तो आपका कॉर्टिसोल जो है आपका वो इनबैलेंस हो जाता है। अगर आपको थायराइड का इश्यू है तो उसके लिए आपका डिफरेंट हार्मोन होता है। तो फर्स्ट आपको कौन से हार्मोन के लिए आपको ये प्रोसेस करना है, पहले वो आइडेंटिफाई करना है। बाद में एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया, बाद में आपको अपनी आंखें बंद कर कर अपना राइट हैंड जो है वो अपने हार्ट पर रख कर आपको बोलना है, आई एम सॉरी फॉर क्रिएटिंग this imbalance in my life. I am sorry for creating this hormonal imbalance in my body. I am taking 100% responsibility for creating this hormonal imbalance. तो यहाँ पर हमने जो बताया था पहला स्टेटमेंट, आई एम सॉरी, हम यहाँ पर अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस है वो हमने किया है। दूसरा फ्रेज हमने बताया था, जैसे यहाँ पे आपको फॉरगिवनेस मांगना है तो आपको दूसरा अपने हार्ट पर हाथ रखकर रिपीट करना है, प्लीज फॉरगिव मी फॉर क्रिएटिंग दिस हार्मोनल इम्बैलेंस। प्लीज फॉरगिव मी फॉर क्रिएटिंग दिस हार्मोनल इम्बैलेंस। तो यहाँ पर आप अपने खुद से और यूनिवर्स से माफी मांग रहे हो कि आपने अपनी बॉडी के अंदर जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस था उसे क्रिएट किया। तीसरा आपको बोलना है थैंक यू। आपको बोलना है थैंक यू। जी हाँ, आपको थैंक यू बोलना है, अपनी आंखें बंद करके थैंक यू फॉर शोइंग मी दैट दिस हार्मोनल इम्बैलेंस नाउ आई कैन हील। जो भी मेरी बॉडी के अंदर ये हार्मोनल इम्बैलेंस है उसे मैं आसानी से हील कर सकता हूँ। और चौथा आपको बोलना है आई लव यू। आई लव यू। आपको अपने लिए सेल्फ लव क्रिएट करना है। तो आपको ये पूरा प्रोसेस मैं अभी एक डेमोस्ट्रेशन के थ्रू दिखाने वाला हूँ। तो पहले आपको शांत जगह पर बैठना है, अपनी आंखें बंद रखनी है और अपना राइट हैंड जो है अपने हार्ट पे रखना है। तो हम ये प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो पहले अपनी आंखें बंद कर लेंगे और अपने चेहरे पे, जब भी आप ये प्रयोग कर रहे हो तो चेहरे पे हल्की मुस्कान होना जरूरी है। तो आप जिस भी हार्मोन के लिए कर रहे हो, जैसे मैंने बताया, अगर आप स्ट्रेस से प्रॉब्लम है, आपको स्ट्रेस से कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो आपको कंडीशन आइडेंटिफाई करनी है। तो स्ट्रेस के लिए कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में इम्बैलेंस क्रिएट करता है। तो आपको रिपीट करना है, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग दिस हार्मोनल इम्बैलेंस। आई टेक 100% responsibility for creating this hormonal imbalance. I am sorry for creating this hormonal imbalance in my body. I am sorry for creating this hormonal imbalance in my body. Please forgive me for creating this hormonal imbalance. Please forgive me for creating this hormonal imbalance. Please forgive me for creating this hormonal imbalance. Thank you for reminding me that now I can balance my hormone. Thank you for reminding me that now I can balance my hormone. Thank you for reminding me that now I can balance my hormones. I love my body. I love my body. I love my body. आपको उसके बाद एक दो या कम से कम 20 सेकंड के लिए आपको आपकी बॉडी में से जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो रिलीज हो रहा है,
ऐसा फील करना है और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलनी है और अपनी दोनों हथेलियों को रब करना है और जो भी एनर्जी है उसे आपको अपनी बॉडी पे लेनी है। तो आपको ये प्रोसेस दिन में 2 बार कम से कम 108 बार करना है। जी हाँ, जो हमने एक साइकिल किया वो कंप्लीट आपको दिन में 2 बार 108 बार करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे 11 बार, 21 बार या 51 बार भी कर सकते हो, बट मैं रेकमेंड करता हूँ अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप कम से कम इसे 108 बार कीजिए, क्योंकि आप जितना इसको रिपीट करोगे उतना आपकी बॉडी में बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी बॉडी बैलेंस होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको इसे अपने लाइफस्टाइल के अंदर इंक्लूड करना है। जी हाँ, इसे आपको अपनी लाइफस्टाइल के अंदर इंक्लूड करना है और अपनी लाइफ में कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस है उसे आपको स्टेबल करना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है और आपको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ हमारा चैनल शेयर करना है और उनको भी बोलिए कि वो लोग भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी मैं कोई भी वीडियो लेके आऊँ तो उनको भी नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग भी अपनी लाइफ में हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और फाइनेंस में कहीं ब्लॉक है, तो बाय यूजिंग होपनोपनो एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो उससे रिलीज कर पाए और वहां से अपनी जर्नी आगे स्टार्ट कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।